आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है और आप घर बैठे बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। जब मैंने फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 5,000 रुपये का पर्सनल लोन यहां पर हमें मिला है। देखो, फटाक पे लोन एप्लीकेशन हमें छोटा लोन ऑफर करती है, यानी कि 4,500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो आप फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपको 4,500 से लेकर 20,000 रुपये तक का पर्सनल लोन मिलता है और इस लोन को आप 1 महीने से लेकर 12 महीने के लिए ले सकते हैं। और फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर जब हम लोन अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं, तो इसका जो ब्याज है वो 18% साल से शुरू होता है और 24% तक जा सकता है, यानी कि 1.5% से लेकर 2% महीने के बीच रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहां पर लोन मिलता है। साथ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोन सैलरीड कस्टमर हैं आप या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, दोनों ही कंडीशन में ले सकते हैं। आपकी एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी सैलरी या इनकम, ठीक है, आपकी 15,000 के आसपास होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड और इसके साथ साथ आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब मैं आपको फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। दोनों जगह चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम डालेंगे, अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा रेजिडेंटल पिन कोड, जहां पर आप रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा पैन डिटेल, यहां पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना होता है। आप सैलरीड हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी आपके बैंक में आती है, या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपकी कोई दुकान वगैरह है, आपका खुद का बिजनेस है, दोनों ही कंडीशन में आपको लोन मिलता है। तो अपना इंप्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंपनी का नाम बताएंगे, या आपकी कोई दुकान है, शॉप वगैरह है, तो उसका नाम बताएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अदर डिटेल। यहां पर हमें बताना होता है कि हमारी जो 1 महीने की इनकम है वो कितनी है। तो जो भी आपकी इनकम है यहां पर डाल देंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा टाइप ऑफ रेजिडेंस। यहां पर आपको ये बताना होगा कि आपका अपना घर है, पेरेंट्स का है या अदर का है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा टेल अस योर प्रीफर्ड लोन अमाउंट, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। तो आप जितने का भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, कुछ स्लैब देखने को मिलते हैं, जैसे कि 10,000 से लेकर 30,000, 30,000 से लेकर 60,000, 60,000 से लेकर 90,000 रुपये। तो जितने का लोन आपको लेना है, ठीक है, उतने तक के स्लैब को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपये तक का स्लैब देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर हम अपने लोन के अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, 10,000 से लेकर 30,000। उसके बाद नीचे देखने को मिलता है रीजन फॉर लोन, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल, यूटिलिटी बिल पेमेंट एंड रेंट पेमेंट, एजुकेशन फीस एंड सप्लाई एंड अदर। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फटाक पे की तरफ से हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम यहाँ पर 20,000 रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ यहाँ पर डिटेल देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये हमें इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम 299 प्लस जीएसटी देकर यहाँ पर 10 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकते हैं। पर दोस्तों इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, वरना आपको यहाँ पर 300 से ज्यादा का, ठीक है, फालतू का ही चार्ज चला जाएगा। नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, नो आई विल टेक माई रिस्क, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो हम लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, उससे पहले यहाँ पर बताया गया है कि हमें 236 रुपये यहाँ पर जो है दोस्तों प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी। अब देखो, लोन हमें मिला नहीं है, गारंटी भी नहीं है कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उससे पहले ये हमसे 236 रुपये चार्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 236 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे। अब ये 236 किस चीज़ के हैं, तो सबसे पहले देख लें, प्लेटफॉर्म फीस है। बता रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज कलेक्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ सेवरल लाइक क्रेडिट रिपोर्ट, इंश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारी एक तो क्रेडिट रिपोर्ट यानी कि सिविल रिपोर्ट चेक करेंगे, और उसके बाद अगर हमने कोई इंश्योरेंस वगैरह लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर ये चार्ज लिया जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दें, 236 रुपये की हमें सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें लोन मिले। तो यहाँ पर जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। तो नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू
पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है फटाक पे रेजर ट्रस्टेड बिजनेस, यानी कि अब हमें यहाँ पर 236 रुपये की पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपके मोबाइल में कोई भी यूपीआई ऐप है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो है ब्रेकअप बताया गया है कि हमारे 236 रुपये जो है वो तो चार्ज है, और कन्वेंस फीस हमारी 90 पैसे है, और जीएसटी जो लग रहा है वो 16 पैसे है। टोटल मिलाकर हमें जो यहाँ पर पे करना है वो 237 रुपये 6 पैसे करना है। सो यहाँ पर देखो मैं लोन अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको एक बार पे कर देता हूँ। कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 237 रुपये को उसकी पेमेंट कर दी। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि लव अवन नॉमिनी शुड बी अबव 18 ईयर ओल्ड, यानी कि यहाँ पर हमें कोई एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा जिसकी एज जो है वो 18 साल प्लस है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एंटर नॉमिनी नेम, यहाँ पर अपने नॉमिनी का नाम डालेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा सिलेक्ट रिलेशनशिप, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का मोबाइल नंबर बताएंगे, नॉमिनी की जीमेल आईडी बताएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई विद डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। डिजी लॉकर का जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करके आप यहां पर एक नया सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल यहां पर ले ली जा रही है। यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर कैमरे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें अपने बैंक के स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होगा। सो यहां पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर बैंक। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट वाया ओटीपी, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है लोन एग्रीगेटर अकाउंट के माध्यम से हम 1 मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे ठीक है बैंक अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारा जो यूनियन बैंक है यहाँ पर आ चुका है। लिंक योर बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो बैंक है उसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो लोन का ऑफर है उसको सर्च किया जा रहा है। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रुपये का सिंबल वाला, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, स्टेप अहेड विद फटाक क्रेडिट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन ऑफर्ड। अब देखो यहाँ पर हमने जो लोन के लिए अप्लाई किया था वो किया था दोस्तों 20,000 रुपये तक के लिए, पर हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो 5,000 रुपये का निकल कर आया है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली बार में आपको छोटा लोन मिलता है। सो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सो फीस एंड डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर देखो हमें बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर 1 रुपये से लेकर 1500 रुपये का लोन लेते हैं तो 120 रुपये प्लस 18% जीएसटी यहाँ पर जो है चार्ज होगा। ऐसी 1501 से लेकर 2,999 रुपये तक का लोन लेंगे तो भाई हमारी 240 प्लस जीएसटी चार्ज होगा। ऐसी 3,000 से लेकर 4,250 का लोन लेते हैं तो इतनी जो है यहाँ पर फीस लगेगी। तो यहाँ पर कुछ स्लैब बताए गए हैं कि अगर हम यहाँ पर 5,000 का लोन लेते हैं तो 425 रुपये प्लस जीएसटी 18% हमारा जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा है। अब इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर आपको 2 टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट ऑफर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है जस्ट फ्यू स्टेप मोर। अब यहाँ पर हमें 3 स्टेप और कंप्लीट करने होंगे इस लोन को लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऐड रेफरल डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा रेफरल डिटेल में कि भाई फॉर रेफरल रिवॉर्ड प्लीज मेक श्योर योर पर्सन रेफरल 18 प्लस ईयर ओल्ड, यानी कि अब यहाँ पर हमें किसी भी एक जानने वाले का नाम बताना है, उसका मोबाइल नंबर बताना है। किसी भी एक जानने वाले का नाम बताएंगे, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर बताएंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर उस बंदे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है उसके साथ रिलेशन बताएंगे, जैसे मदर फादर वगैरह, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ऐड रेफरल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन टिक लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ऐड बैंक डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं, ठीक है, उस बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक का नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद सेटअप ऑटो पे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बैंकिंग एंड यूपीआई। किसी एक ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ पर ऑटो डेबिट को इनेबल करेंगे। यहाँ पर मैं बैंकिंग को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारी जो बैंकिंग डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट टाइप, जो अभी हमने दिया है वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शन आते हैं, चूज मेथड में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैंने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग की यूजर आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद योर ई नैच हैज बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, ओके पर क्लिक करूंगा। अब हमारा जो ई नैच है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एप्लीकेशन का स्टेटस। यहाँ पर देख सकते हैं लोन की डिटेल है, जहाँ पर हमने 5,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है। प्रोसेसिंग फीस में 472 रुपये जा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 42% है। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा है, 42% साल का है। तो अगर हम 42 ठीक है परसेंट को 12 से डिवाइड करेंगे तो निकल कर आता है महीने का 3.5%। 3.5% महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये हमें लोन मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ पर 5,000 का लोन लेते हैं तो टोटल जो रीपेमेंट हमें करनी है वो 5,189 रुपये 86 पैसे करनी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाएगा तो सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। यहाँ पर हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम लोन लेते हैं 5,000 रुपये का, ठीक है, तो माइनस कर दो 472 रुपये। सो हमारे बैंक में जो पैसा ट्रांसफर होगा 4,528 रुपये होगा। सो यहाँ पर दो चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद, ठीक है, 4,528 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। यहाँ पर सक्सेसफुली आपको जो है फटाक पे की तरफ से मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।